हमारी अगली खबर देश के 135 करोड़ लोगों को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए और खासकर अगर आप दिल्ली एनसीआर या फिर देश के ऐसे शहरों में रहते हैं जहां प्रदूषण हर साल भर खतरनाक स्तर पर रहता है, तो यह खबर आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी ने अपनी वार्षिक एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत के लोगों की औसत उम्र 5 साल तक घट गई है। यानी अगर कोई व्यक्ति 80 साल जी सकता है तो वायु प्रदूषण उसके हिस्से के 5 साल छीन लेता है, वो 75 साल जी पाता है। लेकिन अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो वायु प्रदूषण आपके जीवन से 10 साल काट लेता है। यह आपकी सांसों पर लगने वाला वो टैक्स है जिसे शायद ही आप चुकाना चाहेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की लगभग पूरी आबादी गंदी हवा में सांस ले रही है, जबकि 63% आबादी ऐसी है जो पूरी तरह से खतरनाक हवा में सांस लेने को मजबूर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरे भारत में वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक से बहुत नीचे है। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में रहने वाले करीब 2 करोड़ लोगों की उम्र 10 साल तक घट गई है। इसी तरह वायु प्रदूषण से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों की उम्र 9.5 साल तक घट जाएगी। हालात यही रहे तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार में रहने वाले 51 करोड़ लोगों की उम्र 7.5 साल तक, 7 साल 6 महीने तक कम हो जाएगी। इस रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि साल 2013 के बाद से पूरी दुनिया में बढ़े प्रदूषण में भारत की हिस्सेदारी 44% है और यह किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। दावा किया गया है कि भारत वायु प्रदूषण में 25% की भी कमी कर ले, भारत 25% कम कर ले तो भारतीयों की औसत उम्र 1 साल 4 महीने तक बढ़ सकती है। भारत में वायु प्रदूषण ने लोगों की औसत उम्र 5 से 10 साल तक घटा दी है, तो वहीं दुनिया में वायु प्रदूषण से लोगों की उम्र औसतन 2 साल 2 महीने कम हुई है। भारत में वायु प्रदूषण के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं, आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं और भारत के कौन से शहरों में प्रदूषण सबसे कम है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, जो दिल्ली देश भर के नेताओं का सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा है, वहां के लोगों के जीवन के 10 साल प्रदूषण ने छीन लिए हैं। लेकिन क्या आपने किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को इसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय मजहबी राजनीति का केंद्र बनी हुई है, लेकिन क्या आपने वहां किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता या प्रशासनिक अधिकारी को प्रदूषण कम करने की मांग के साथ सड़क पर उतरे हुए देखा है? वो भी तब जब लखनऊ में रहने वाले लोग प्रदूषण की आग में अपने जीवन के 9.5 साल की आहुति दे रहे हैं। यही हाल भारत के ज्यादातर राज्यों का है। आजादी के 75 साल के बाद भी लोग मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं और उसी पर वोट दे रहे हैं। अगर प्रदूषण पर वोट दे रहे होते तो शायद यह हाल ही नहीं होता। लेकिन किसी की दिलचस्पी अपनी सांसों के लिए लड़ने में नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 सबको जीवन का अधिकार देता है। अब आप खुद सोचिए, अगर इसके बावजूद प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है, तो क्या यह जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? खैर, अब आपको बताते हैं कि भारत में जानलेवा प्रदूषण की असली वजह क्या है। हवा में प्रदूषण से पैदा होने वाले 2 तरह के छोटे कण होते हैं, एक PM 2.5, दूसरा PM 10। इनमें PM 2.5 बहुत खतरनाक कण होते हैं क्योंकि ये सांस के जरिए बहुत आसानी से आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। ये न सिर्फ आपके फेफड़ों को बल्कि शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यहां PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। ये हवा में घुले हुए ऐसे महीन बारीक कण होते हैं जो आकार में 2.5 माइक्रॉन्स के बराबर होते हैं। PM 2.5 की श्रेणी में आने वाले ज्यादातर कण इंसान के बालों से भी 30 गुना ज्यादा बारीक होते हैं, ज्यादा महीन होते हैं, बाल से 30 गुना।
कम। इसी वजह से ये कण आंख, नाक और मुंह के रास्ते शरीर में पहुंच जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। PM 2.5 के कण वाहनों से निकले धुएं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों और कोयले और लकड़ी को जलाने से पैदा होते हैं। इसके अलावा सिगरेट, घरों में खाना बनाने के दौरान उठने वाला धुआं, मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, इनका धुआं भी हवा में PM 2.5 के घुलने के लिए जिम्मेदार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक हवा में एक दिन में PM 2.5 की मात्रा 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और साल भर में इसका औसत 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में जब प्रदूषण कम भी होता है तब भी यह मानकों से 10 से 20 गुना ज्यादा होता है जब कम होता है। PM 2.5 के अलावा PM 10 को भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ये कण PM 2.5 के मुकाबले मोटे होते हैं। इनका आकार 10 माइक्रोन का होता है। तभी PM 10 सड़कों से उठने वाली धूल, जंगलों में लगने वाली आग, कंस्ट्रक्शन, कूड़ा घर और वहां जलने वाले कूड़े से पैदा होता है होते हैं ये PM 10 और ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। WHO के मुताबिक 24 घंटे में PM 10 की मात्रा 45 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के ज्यादातर शहरों में इसकी मात्रा भी मानकों से कई गुना ज्यादा रहती है। अब आपको बताते हैं कि भारत के वो कौन से शहर हैं जहां की हवा की गुणवत्ता, एयर की क्वालिटी बाकी शहरों के मुकाबले अच्छी है। 2021 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक उस साल भारत के 35 शहर ऐसे थे जहां हवा की क्वालिटी अच्छी थी। इनमें भी कोई शहर WHO के मानकों पर खरा नहीं उतरता। अब उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में रहने वाले सभी लोग तो दक्षिण भारत में जाकर नहीं बच सकते क्योंकि वहां क्वालिटी एयर की बेहतर है। सब तो वहां नहीं बच सकते। ऐसे में सवाल है कि आप अपने शहर में रहते हुए प्रदूषण से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपके शहर में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा हो तो कोशिश करें कि आप बाहर न निकलें। घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगर संभव है तो सेंट्रल कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। खुले में एक्सरसाइज भी ना करें, व्यायाम ना करें। घर में सिगरेट पीने वालों को ऐसा ना करने के लिए कहें। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो N95 मास्क लगाकर बाहर निकलें। ध्यान रखें, जब दिल्ली जैसे शहरों का प्रदूषण सबसे उच्च स्तर पर होता है तो उस दिन आप 50 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। यह दिन में 2.5 डब्बी सिगरेट पीने जैसा है। 20 पीस की डिब्बी जो सिगरेट की वो 2.5 डब्बी 50 सिगरेट उतना ही खतरनाक भी है। खासकर छोटे बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं के लिए तो ये किसी जहर से कम नहीं। इसलिए अगली बार जब किसी भी पार्टी का कोई नेता आपको गैर जरूरी बहस में उलझाए तो लंबी गहरी सांस लेकर उससे पूछें कि आपको अपनी सांसों की कुर्बानी कब तक देनी होगी।